गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आई वेलकम यू बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज हम क्लास 12 चैप्टर की फिजिक्स चैप्टर फर्स्ट की बात करेंगे, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। चैप्टर शुरू करने से पहले आइए हम लोग जानते हैं चार्ज क्या होता है। चार्ज इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट बाय विच इट अप्लाई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब टाइप्स ऑफ चार्जेस आपने पढ़ा ही है कि पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज होते हैं। लाइक चार्जेस लाइक sorry like charges repel each other. Other unlike charges unlike charges attract each other. ठीक, अब हम बात करेंगे क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्या बात करेंगे? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। Quantization of charge means it means it means that total charge of a body is always an integral multiple of basic quantum of charge. An integral multiple of a basic quantum charge. Basic quantum charge जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं Q इज इक्वल टू एन ई। यहाँ पे n क्या है? n इज इक्वल टू नंबर ऑफ चार्जेस 1 2 3 4, it may be infinite, and the value of E is fixed, that is 1.602192 into 10 की पावर -19 कूलम। ठीक, ओके, तो ये आपने पढ़ लिया। अब हम बात करेंगे कूलॉम्स लॉ। क्या बात करना है? कूलॉम्स लॉ। कूलॉम्स लॉ क्या कहता है? इट इज अ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस। इट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। आइए हम डायरेक्टली बात करते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास चार्ज, एक पॉजिटिव चार्ज Q1 है और दूसरा नेगेटिव चार्ज Q2 है, या कोई भी चार्ज मान लेते हैं। सपोज चलिए हम कोई भी चार्ज लेके चलते हैं अभी के लिए। तो इनके बीच की जो दूरी है वो कितनी है? R है। कितना? R मीटर है। ओके, तो अब हमें पता है F क्या होता है, फोर्स हमें फाइंड करना है। यही तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की बात की है। क्योंकि कूलॉम्स लॉ कहता है कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ Q1 एंड Q2। मतलब जितने भी चार्जेस हैं, दो चार्जेस हैं यहाँ पे, तो Q1 और Q2 का जो प्रोडक्ट होगा उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ओके, फिर कूलॉम्स लॉ ये भी कहता है कि फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस स्क्वायर। अब इसे हम कंबाइनली करें तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ Q1 एंड Q2 अपॉन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस स्क्वायर। ओके, तो अब ये प्रोपोर्शनलिटी का सिंबल हटाएंगे तो आएगा एक कांस्टेंट। तो F इज इक्वल टू K इंटू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये आया। यहाँ पे K की वैल्यू क्या है? K इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो ये भी कर सकते हैं। K की वैल्यू डायरेक्टली रखें 9.0 इंटू 10 की पावर 19 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ओके, ये हमारा क्या है? तो अब एक बात जान लीजिए आप, F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। दिस इज कूलॉम्स लॉ। क्या है ये? कूलॉम लॉ। कूलॉम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म की बात करेंगे। हमने कूलॉम्स लॉ तो जनरली जान लिया कि F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर ये होता है। तो वेक्टर्स के फॉर्म में इसे हम डिराइव करेंगे। तो उसके पहले ये एक चीज़ हम लोग जान लें कि चलिए क्या ले लेते हैं, दो चार्जेस ले लेते हैं Q1 और Q2। दो चार्जेस हमने ले लिया Q1 और Q2। इनके बीच की दूरी कितनी है? ये हम पता करते हैं। ये इस डायरेक्शन में है तो फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2 इज इक्वल टू F1 F2 एंड फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1 इज इक्वल टू F2 2 1। तो रिजल्टेंट R21 क्या होगा? R2 माइनस R1 हो जाएगा। वी डिनोट फोर्स। ठीक है, अब हम क्या करते हैं? वी डिनोट फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1 बाई F12। सेम इसी प्रकार से फोर्स Q1 पे जो फोर्स होगा वो Q2 की वजह से होगा, उसे डिनोट करेंगे F12 से। तो R12 बराबर मतलब इसके डिस्टेंस R12 निकालेंगे हम। ये देखिए R21 सॉरी ये R21 यानी कि इसके बीच की जो दूरी है R2 माइनस R1 हो जाएगी। तो R12 का जस्ट इसको इधर ले आकर के माइनस कर दीजिए, हो जाएगी। ठीक, तो इसी प्रकार से R12 इज इक्वल टू माइनस R21 क्योंकि ये बराबर है इसके। तो अब कूलॉम्स फोर्स लॉ एक्टिंग बिटवीन क्या? कूलॉम्स फोर्स लॉ बिटवीन Q1 एंड Q2। अब ये बात करते हैं। लोकेटेड एट R1 एंड R2। तो F21 क्या कहेगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R21 स्क्वायर and this is R21 vector. Okay, F12 1/4 pi epsilon naught Q1 Q2 upon R12 square R12 vector which is equal to minus F12 F21. ओके ओके, तो F12 बराबर माइनस F21। नाउ अब हम आगे बात करेंगे फोर्सेस बिटवीन मल्टीपल चार्जेस इन नेक्स्ट वीडियो। आई रिक्वेस्ट यू टू सब्सक्राइब एंड लाइक द चैनल। अगला वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन जरूर प्राप्त करें।